आप सभी को नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। फ्यूचर जोन के कंपटीशन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग करंट अफेयर्स की आपको लगातार तैयारी कराते हैं और साथ साथ में आपको इस तरीके से अपडेट करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी स्कीम अगर गवर्नमेंट की तरफ से आती है या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा कोई भी सरकारी योजना उपलब्ध होती है आम जनता के लिए, तो उसकी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से या हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जाए, ताकि आपके एक दिवसीय एग्जाम में उनसे जो संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी जानकारी आपके पास उपलब्ध हो जाए। तो इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग आपके समक्ष सरकारी योजनाओं संबंधी एक आ, ये प्रयास जो है हम पहले भी कर चुके थे, ये कदम आपके सामने लेकर आना चाहते हैं। तो चलिए आज देख लेते हैं हम कौन सी सरकारी स्कीम लेकर आए हैं आपके सामने। आज देख लेते हैं कि आज हमारे पास है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। ये एक केंद्र सरकार द्वारा एक सरकारी योजना है जो कि आम जनता के द्वारा यानी आम जनता को लाभान्वित करती है। अब क्या इस योजना में विशेष है जिससे जुड़े हुए सीधे सीधे प्रश्न आपके एक दिवसीय परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, उस बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस योजना से। तो इस योजना का अगर हम परिचय देखें तो ये 15 अगस्त 1995 को शुरुआत की गई थी, जो अब तक चल रही है। और इसमें क्या खास बात है जो ये लाइमलाइट में आई, इस बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं नोडल मंत्रालय क्या है इसका, यानी मंत्रालय से, नोडल से मेरा मतलब है इससे संबंधित मंत्रालय कौन सा है जो काम करता है। तो वो ग्रामीण विकास मंत्रालय है जो सीधा सीधा इस राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में हस्तक्षेप करता है या इससे संबंधित ये सारी क्रियान्वयन किया जाता है। आगे देख लेते हैं। यह एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है, यानी समाज के विभिन्न पहलुओं से समाज के विभिन्न ताने बाने में से जो लोग इससे संबंधित होते हैं उनको कैसे लाभान्वित किया जाता है वो इस योजना के बारे में प्रदर्शित है। देखते हैं जरा। निम्नलिखित व्यक्तियों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कौन कौन है इसमें? एक तो वृद्ध व्यक्तियों, दूसरा दिव्यांग व्यक्तियों के द्वारा, तीसरा विधवा पे जो औरतें हैं उनको, और प्राथमिक जीविका कमाने वाले व्यक्ति की मौत पर शोकाकुल परिवार को यह योजना का लाभ मिलता है। इसके बारे में अब हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि इनको लाभ किस तरह मिलता है। तो चलिए इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं? कि ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्य योजना है, यानी इसका मतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। जो भी पैसा या जो भी सहायता आएगी वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आएगी, किन लोगों के पास आएगी, और क्या क्या इसमें उपयोजनाएं हैं इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आइए। यह एक केंद्र सरकार द्वारा यानी केंद्र प्रायोजित योजना है और इसमें 5 उपयोजनाएं हैं, यानी उपयोजनाएं मतलब इसमें 5 योजनाएं और इसमें शामिल है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में और 5 योजनाएं शामिल जिनकी वजह से आम आदमी लाभान्वित होता है। कौन कौन सी वो 5 स्कीमें, इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, IGNOPS करके आता है ये। फिर दूसरी स्कीम आएगी इसमें इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि ये इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम। इसके अलावा तीसरी जो स्कीम है वो यह है कि राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, और पांचवी है इसमें अन्नपूर्णा योजना। तो ये कुछ इसकी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। इन योजनाओं के द्वारा, यानी ये उप योजनाएं हैं किसकी? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की। अब इन योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने वाले आवेदक को गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल उसके पास परिवार होना चाहिए, उसके पास बीपीएल का राशन कार्ड होना चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला। तो बिलो पॉवर्टी लाइन वाला उसके पास राशन कार्ड होना चाहिए, पहला। दूसरी बात यह आती है कि इसके तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इससे संबंधित आपको वित्तीय राशि आपके अकाउंट में आपको मिलती है। तो और इसके कुछ बेनिफिट देख लेते हैं एक बार कि इसमें और क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं।
तो अब मुख्य रूप से हम इसके कवरेज और इसके लाभ को देख लेते हैं। पहला जो इसका लाभ है, यानी सबसे पहली जो पेंशन स्कीम है वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। तो इस योजना के बारे में हम देख लेते हैं। तो क्या कहती है ये योजना, इसमें कितने वर्ष तक के व्यक्ति पात्र हो सकते हैं, यानी 60 वर्ष तक के व्यक्ति इसमें पात्र हो सकते हैं। इसके अलावे कितनी पेंशन इनको मिल सकती है, 200 रुपए प्रति माह इनको पेंशन मिल सकती है 60 साल तक या 79 ईयर्स तक की आयु के लिए। लेकिन अगर इससे ज्यादा की आयु है तो उसको 500 रुपए प्रति माह उसको पेंशन मिलेगी। खैर, यह एक गैर अंशदायी वृद्धावस्था पेंशन है। ठीक है, इसका मतलब है ये जब तक आदमी रहेगा जब तक उसको मिलेगी। इसके अलावा अलग एक और स्कीम है जिसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम। इस योजना में पात्रता की आयु क्या है, वो 40 वर्ष है। इसमें पेंशन कितनी मिलेगी, 300 रुपए प्रति माह इसमें पेंशन मिलेगी, और 500 रुपए प्रति माह यानी 80 वर्ष से अधिक आयु के लिए, 80 वर्ष से अधिक आयु के लिए 500 रुपए प्रति माह इसमें पेंशन मिलेगी। इसके अलावे एक इंदिरा गांधी नेशनल विकलांगता यानी डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम भी है। इसमें पात्रता आयु कितनी है, 18 वर्ष है इसकी आयु, इसमें आने के लिए आयु 18 वर्ष है। और इसमें विकलांगता का जो स्तर है वो 80% होना चाहिए, 80% तक इसमें विकलांग होना चाहिए। इसमें पेंशन कितनी मिलती है, 300 रुपए प्रति माह, और अगर 80 साल से ऊपर की है तो 500 रुपए प्रति माह उसको ये स्कीम मिलती है। अब कुछ इसके बारे में और बाकी स्कीम्स हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, और साथ में इनके महत्व के बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। और इसके तहत अगर हम देखते हैं राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना यानी नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, तो इसमें क्या होता है, इसके तहत कमाने वाले सदस्य अगर कोई 18 से 59 वर्ष की आयु में उसकी स्थिति में मृत्यु भी हो जाए किसी भी स्थिति में, तो शोकाकुल परिवार को 20,000 रुपए की एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है। तो इसकी एक खास बात यह है। इसके अलावे इस स्कीम में एक महिला यानी गृहिणी को भी जीविका चलाने वाला मान लिया जाता है और उसको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है जिसका नाम है हमारी अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना में बेसिकली क्या होता है, इसके तहत उन वृद्ध व्यक्तियों को प्रतिमाह 10 किलो चावल या गेहूं दिए जाते हैं जो राष्ट्रीय इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन फंड के तहत जिन जो शामिल नहीं आते या जो इस स्कीम में शामिल नहीं होते हैं, उनको इस योजना के तहत कवर अप कर लिया जाता है, ले लिया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहली बात तो यह है कि यह योजना राज्य के नीति निदेशक तत्वों में उल्लेखित आदर्शों को पूरा करती है, नीति निदेशक तत्वों में उल्लेखित आदर्शों को पूरा करती है ताकि आम आदमी के लिए यह बेनिफिट मुहैया करा सके। इसके अलावा यह आर्टिकल 41 के तहत राज्यों में जो बेरोजगारी है, किसी भी राज्य में जो किसी भी प्रकार की बेरोजगारी है या वृद्धावस्था है या बीमारी है या उसके अक्षमता के मामले में नागरिकों को सार्वजनिक सहायता करने का इसका निर्देश जारी करता है। तो राज्य में हर तरीके का जो वर्ग है उसको सहायता मिल सके, उसको लाभान्वित हो सके। इसके अलावा पहले यह योजना मातृत्व योजना से लाभान्वित थी, यानी मातृत्व योजना में थी, लेकिन इसके बाद यह योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्थापित कर दी गई या स्थानांतरित कर दी गई। यह पूछ लिया जा सकता है किसी भी एग्जाम में। और इसके अलावा जो राज्य और संघ क्षेत्रों के पास किसी भी राज्य सरकार या विभाग के माध्यम से योजनाओं को लागू करने की छूट भी उपलब्ध है। तो यह भी एक खास बात है इन योजनाओं से संबंधित। तो उम्मीद है कि सरकारी योजनाओं के जो प्लेटफॉर्म है, यानी इससे संबंधित जो एक दिवसीय एग्जाम होते हैं जिनमें सीधे सीधे इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछ ले जाते हैं, उम्मीद है कि इन वीडियोस के माध्यम से आपको बहुत हद तक मदद मिल जाएगी। तो आगामी जो सरकारी योजनाएं हैं उन तक लाने के लिए हम आपको प्रयासरत हैं। आप इस वीडियो को सकारात्मक
और दृष्टिकोण से देखें और इसको लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमें आपके इस मोटिवेशन से सहायता मिलती रहे और हम प्रगतिशील रूप से आपको नए नए टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हों। तो तब तक के लिए जय हिंद।